नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 21 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमुरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में, क्योंकि ये हमारे दिल के बहुत करीब का मामला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसे कैसे अट्रैक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप कोई मेथड प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि आपको पहले से सब मुझे समझाना है, पैसे के बारे में थियरी और उसकी नेगेटिविटी कैसे रिलीज करनी है और बाद में टेक्निक्स कैसे अप्लाई करने हैं। जब तक आपके मन में से पैसे के बारे में जो नेगेटिविटी है वो नहीं निकलती, तब तक आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसे के बारे में। दोस्तों, दो वर्ड्स हैं, एक है पैसा और दूसरा है संपत्ति, मनी एंड वेल्थ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हम जब भी पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? करेंसी नोट्स। लेकिन आपको मैं बता दूं कि करेंसी नोट्स ये वेल्थ का सिर्फ 4% हिस्सा ही कवर करती हैं। बाकी पैसा जो है वो अलग फॉर्मेट में अवेलेबल है, जैसे कि कमोडिटीज में सोना, जमीन, इस टाइप के कमोडिटीज में, और दूसरा है नॉलेज के फॉर्मेट में। तो हमें गोल क्या रखना चाहिए? वेल्थ अट्रैक्ट करना या वेल्थ एक्यूमुलेट करना। तो इसके लिए आज का लेक्चर आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मनी। अगर हम पहले से देखें तो लोगों में एनर्जी एक्सचेंज हुआ करता था। मतलब सबसे पहले बार्टर सिस्टम थी। मतलब अगर किसी ने कुछ आपका कर दिया, जूते बनवा के दिए, तो उसको एक बकरी दे दो। इस फॉर्मेट में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बाद में गोधन वगैरह ये कंसेप्ट आई, जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर कहलाने लगा। और बाद में जब स्टैंडर्डाइजेशन का ज़माना आया तो मॉडर्न युग में पैसे को एनर्जी एक्सचेंज का एक कॉमन जरिया बनाया गया। मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत बार इसको एनर्जी एक्सचेंज ही बोला जाता है। मैंने आपको ट्रेनिंग दिया तो आप मुझे पैसे देंगे। मतलब किसी भी चीज़ का मेरे एनर्जी का आपने एक्सचेंज किया पैसे के रूप में। अभी आप इस वीडियो का एनर्जी एक्सचेंज मुझे दे सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैसा एक एनर्जी है। जैसे कि हमने देखा कि हर एक चीज एनर्जी है, हर एक चीज एनर्जी है, वैसे ही पैसा भी एक टाइप की एनर्जी है। जैसा हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, ये एनर्जीज हमें जीने के लिए जरूरी है। वैसे ही एक एनर्जी जरूरी है, वो है पैसा। तो जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत आवश्यक है। ये सबसे पहले हमें खुद को कन्विंस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैसों के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज कि गांव में एक पीने के पानी की टंकी है और उस टंकी से हर एक घर में पानी गया है। अगर हमारे घर में पानी नहीं आता है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि टंकी में से पानी खत्म हो गया? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि टंकी में से जो हमारे घर तक पाइपलाइन आ रही है, उस पाइपलाइन में कहीं तो कंकर पत्थर फंसे हुए हैं या कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं, इसलिए हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। वैसे ही पैसा हमारे आजू बाजू में अबंडेंटली अवेलेबल है और हम देखते हैं कि बहुतों के घर में वो अबंडेंटली बह रहा है, लेकिन हमारे लाइफ में वो अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? नेचर की जो पाइपलाइन है मनी की, जो हम तक आ रही है, हमारी लाइफ में आ रही है, उसमें कहीं तो कंकर फंसे हुए हैं। तो ये कंकर क्या चीज है? ये ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? ये ब्लॉकेजेस अगर आप क्लियर करते हैं तो मनी का फ्लो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो देखते हैं कि मनी के बारे में ये ब्लॉकेजेस कौन से हैं। सबसे पहला ब्लॉकेज, आई डोंट वांट मनी।
मुझे पैसा नहीं चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, मुझे तो पैसा चाहिए। लेकिन इसको कहने के बहुत सारे मार्ग हैं। आपने कभी ये कहा है कि आते वक्त हम खाली हाथ आए थे, जाते वक्त भी खाली हाथ जाएंगे, क्या करना है पैसा कमा के? पैसा तो सभी बुरी चीजों की जड़ है। पैसे से बढ़कर इंसानियत होती है। ऐसे कभी आपने बोला है? पैसे झाड़ पे नहीं लगते, पैसा मेरे दाएं हाथ का मैल है। तो ये सभी फॉर्मेट्स जो हैं वो आई डोंट वांट मनी के हैं। मतलब अगर आप सोचते हैं कि पैसा सभी बुरी चीजों की जड़ है, तो अच्छी चीजों की जड़ क्या है? सभी चीजों के लिए पैसा लगता है। उन चीजों को अच्छी या बुरी बनाना ये इंसान की फितरत है। इसमें पैसे का कोई दोष नहीं है। अगर एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा आता है और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो कुछ बुरा करता है, तो वो आदमी का प्रॉब्लम है, पैसे का नहीं है। तो हमें ये समझना होगा। तो इंसानियत और पैसा, इनकी भी हम तुलना करते हैं बहुत बार। मुझे तो ये तुलना समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें ऐसे लगता है जो बहुत पैसा कमा लेता है वो इंसानियत छोड़ देता है। और जिसके पास, इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो इंसानियत वाला बंदा होगा। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको अगर मैं करोड़ों रुपए देता हूं, तो क्या आप इंसानियत छोड़ दोगे? नहीं ना। तो इंसानियत पकड़े रखना या छोड़ना, ये सब पैसे पे डिपेंड नहीं करता। हर एक गरीब आदमी क्या इंसानियत वाला होता है? नहीं। इसका मतलब हम बिना वजह पैसे को इंसानियत से जोड़ रहे हैं और हम खुद को कंसोल कर रहे हैं कि ये कितना अच्छा है कि पैसा मेरे पास नहीं है, इसकी वजह से मैंने इंसानियत पकड़ रखी है। तो हम ये खुद को समझाने के लिए बोल रहे हैं। बहुत बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि पैसे से नींद उड़ जाती है। अगर आप मुझसे पूछें तो पैसा आपकी नींद सुखद करता है, लेकिन पैसा कमाने का जो जरिया है वो नींद उड़ाने वाला हो सकता है। जिसने इल्लीगल मार्गों से, इल्लीगल वेज से पैसा कमाया है, तो उसको ये टेंशन हो सकता है कि मैं पैसा कहाँ पे रखूं, इसका हिसाब कहाँ पे रखूं। तो पैसा नींद नहीं उड़ाता। पैसा कमाने के लिए जो जरिया आपने अपनाया है वो आपकी नींद उड़ा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से वाक्य मैं बता सकता हूं जिनका यूज हम करते हैं, जिसके जरिए हम बताना चाहते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने कितना भी आपको अगर समझाया, तब भी आपको थोड़ा कुछ मन में लग रहा होगा कि नहीं यार, पैसे में कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर आप ये सोच रहे हो तो इसका मतलब है आपके विचार में मनी इज नॉट स्पिरिचुअल। पैसा कमाना ये हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। या फिर मैंने अगर पैसा कमाया तो वो ईश्वर को पसंद नहीं आएगा। मनी इज नॉट स्पिरिचुअल, ऐसे बोला, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो इसी वजह से बहुत लोगों को लगता है कि मनी इज नॉट स्पिरिचुअल। दोस्तों, पैसों के लिए सेपरेट भगवान हैं। लक्ष्मी जी, कुबेर जी, ये पैसों के भगवान है। हम पूजते हैं उनको, तो वो हमारे स्पिरिचुअल पाथ में कैसे आ सकता है? मैं थोड़ा आगे जाके बोलता हूं कि हमें हर एक ने, अगर हर एक आदमी पैसा कमाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई स्पिरिचुअल गुरु पैसे कमाता है तो हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें लगता है कि उसने, वो स्पिरिचुअल पाथ में उसने पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर किसी योग गुरु ने पैसा कमाया, वो हेलीकॉप्टर से आया, तो हम डिस्कस करते हैं इस बारे में कि वो योग गुरु है लेकिन कितना अमीर है। इसका मतलब, जब अगर आप ये डिस्कशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पैसे के रिलेटेड ब्लॉकेज है। अभी चेक करते हैं आपके दिमाग में पैसे के लिए ब्लॉकेज है कि नहीं है। अगर मैं ये वीडियो के दरमियान बोलूं कि इसके बाद मेरा एक कोर्स है जो आपको खरीदना है, तो आपको क्या लगेगा?
आप सोचने लग जाओगे, अच्छा तो ये भी यहाँ पे इसी काम से आया है, पैसा कमाने। मतलब ये नेगेटिविटी मेरे बारे में आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि सिंपली बिकॉज मैं पैसे कमाने की बात कर रहा हूं, आपको मैं कंपल्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में मेरे लिए नेगेटिविटी आ जाएगी। ऐसा मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि समाज का कार्य या फिर ईश्वर का कार्य ये बिना पैसों के ही करना चाहिए। तो ये एक ब्लॉकेज बहुत बड़ा है। तो इस ब्लॉकेज से हमें परे जाना चाहिए। बहुत साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी, गॉडफादर नाम की। आपने शायद सुना होगा उस किताब के बारे में, मूवी के बारे में तो सुना ही होगा। उसके कवर पेज, उसके बैक पेज पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। उन्होंने डायरेक्टली पैसे को क्राइम से जोड़ दिया। ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर सेंटेंस उस नॉवेल के बारे में लिखा गया था, लेकिन हम ये बिलीव करने लगते हैं कि हर फसाद की जड़ पैसा है। अगर कोई बड़ा आदमी बना है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ तो घपला किया होगा। ये अगर हम सोचते हैं तो पैसे के बारे में ब्लॉकेज है। तो आपको क्या करना है, आपके सामने अगर कोई अमीर आदमी आता है तो मन से उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसकी तारीफ करनी है, क्योंकि उसके मन में या उसके पाइपलाइन में आपसे कम ब्लॉकेजेस हैं। इसलिए स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द रिच पीपल। तो ब्लॉकेज नंबर 1 अगर निकालना है तो आप मन से बोलना स्टार्ट कर दीजिए, आई वॉन्ट मनी। क्योंकि आप अगर सोचते हो कि मनी इज नॉट स्पिरिचुअल, तो आप ये सब मोह माया छोड़ के अगर संन्यास लेना चाहते हैं तो संन्यास लेने के लिए भी पैसा लगता है। तो आप सोचिए कि आपको हर घड़ी पैसे की जरूरत होती है। मनी इज नॉट नेगेटिव थिंग, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैंने एक कहीं पे पढ़ा था कि आप रास्ते पे बैठ के रोने से बेहतर है कि आप अपनी BMW में बैठ के रोएं। दुख सभी को है, लेकिन बहुत से दुखों की दवा पैसा है। इसके बाद दूसरे ब्लॉकेज के बारे में बात करते हैं, विच इज जेलसी अबाउट मनी। पैसा और पैसा कमाने वालों पे जेलस होना। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है, हमारे घर में अगर हम टीवी लेते हैं तो उसका हमें इतना आनंद नहीं होता जितना दुख अगर हमारा पड़ोसी रेफ्रिजरेटर लेता है। मतलब दूसरे ने कुछ अचीव कर लिया तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करते हैं कि उसका कुछ तो 2 नंबर का पैसा होगा। हम ईमानदारी से जीने वाले लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता। मतलब ये एक माइंडसेट है कि ईमानदारी से कम ही पैसा मिलता है, और जो भी कुछ गलत काम करता है उसके पास पैसा होता है, या फिर जिसके पास पैसा होता है वो गलत काम करके ही उसने कमाया होगा। तो ये भी ब्लॉकेज आप चेक कर सकते हो। मैं एक मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2 घर में 2 लड़के हैं, दोनों एक साथ पढ़े, एक साथ बढ़े, और उनमें से एक ने कुछ एग्जाम देके वो फॉरेन चला गया। तो जो लड़का यहीं पे है, उसके घर में जो लड़का फॉरेन गया है उसके बारे में क्या बोला जाता है? आजकल तो कोई भी जाता है, वहां जाके क्या मॉल पे काम करेंगे, पेट्रोल पंप पे काम करेंगे, अपना गांव सबसे अच्छा है। ये सब जेलसी है। अगर किसी ने नया शर्ट खरीदा तो भी हम जेलस हो जाते हैं। मैं जेनेरिक स्टेटमेंट्स कर रहा हूं, हर एक के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं एक टेस्ट आपकी लेना चाहता हूं। आपके गली में या मोहल्ले में सबसे खराब आदमी कौन है? शायद उसका सबसे बड़ा बंगला होगा। अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचिए, सबसे बुरा रिलेटिव कौन है? शायद वो सबसे अमीर होगा। तो उनके अमीरी से हम जलते हैं। हम बिना सोचे, बिना देखे, बिना एक्सपीरियंस किए अगर एक पर्सन के बारे में ये बात कहते हैं कि वो बुरा आदमी है, तो इसका मतलब है कि वो पैसे वाला है। हम बोलते हैं ना, वो पॉलिटिशियन ना, वो खराब ही होगा। क्यों खराब होगा? आपने कुछ एक्सपीरियंस किया उसके बारे में? वो बिजनेसमैन ना, वो खराब ही होगा। इन पर्सन्स के लिए हम ऐसा क्यों बोलते हैं?
क्योंकि वो अमीर हैं। किसी गरीब के बारे में आपने ऐसे बोला है? नहीं ना, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अमीर लोग और उनकी अमीरी का आप द्वेष कीजिए। ऐसे हमें सटली बचपन से सिखाया गया है। तो इसकी वजह से भी हम खुद को ये समझाते रहते हैं, मैं अमीर नहीं हूं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझ में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। हम अमीरों के प्रॉब्लम्स ढूंढने में लगे रहते हैं। उनको बीमारियां कौन सी है, उनके फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम उससे खुश हो सकें कि वो अमीर है फिर भी उसको ये प्रॉब्लम है, या फिर वो अमीर है इसलिए उसके घर में वो प्रॉब्लम है। अगर ये जेलसी आप में है तो ये भी आपके पैसे के मार्ग में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। तो दोस्तों, पैसे के बारे में और भी बहुत ब्लॉकेजेस हैं, तो हम ये सीरीज कंटिन्यू रखते हैं अगले एपिसोड में। अभी आपको मन से बोलना है कि आई वॉन्ट मनी, और दूसरी चीज आपको करनी है, वो आपके सामने अगर कोई अमीर आदमी आता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसको मन से अप्रिशिएट करना है, क्योंकि उसके पाइपलाइन में आपसे कम ब्लॉकेजेस हैं। तो दोस्तों, पैसा मैनिफेस्ट करने से पहले अपने मन में, अपने बिलीफ सिस्टम में ये जो विचार हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कुछ कॉमन ब्लॉकेजेस के बारे में बात कर रहा हूं। उसमें से 2 ब्लॉकेजेस के बारे में हमने अभी बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में पैसे के बारे में और जानकारी लेने के लिए। तब तक थैंक यू।